अगस्त देखते हैं कि 2025 के नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले मई मंथ की बात करें तो आप लोगों के लिए द डेविल एंड बेड के कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस महीने में किसी चीज़ को लेकर बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बहुत एक स्ट्रॉन्ग इच्छा आपके मन में रह सकती है। अब देखिए, इच्छाएं तो हमेशा ही रहती हैं, लेकिन कभी कभी इतनी ज़्यादा वो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं या हम उनको लेकर इतने ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि हमें फिर वो परेशान करने लगती हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं कहूँगी, कोई डिज़ायर आपके ऊपर बहुत हावी हो रही है। ये जनरल रीडिंग है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि बस इस चीज़ को अचीव करना ही करना है। पीछे अप्रैल के मंथ में हमने मैजिशियन के कार्ड में देखा था कि मैजिकल सी एनर्जीज़ हैं और कहीं मैजिशियन का कार्ड अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है और नीचे डाइस का कार्ड कहीं कैलकुलेटेड रिस्क भी लेने की बात करता है। तो कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि पीछे जो भी आपने गोल सेट किया अप्रैल के मंथ में, जिसके लिए आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया, उसी को लेकर आप बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं, या कुछ के लिए कोई नई डिज़ायर भी हो सकती है। और फिर से मैं कहूँगी कि डिज़ायर्स हमेशा ही हमारे मन में होती हैं, लेकिन कभी कभी वो हमें इतना ज़्यादा तंग करती हैं, इन द सेंस कि इतने हम ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि हमें लगता है कि कुछ भी हो, इस चीज़ को पाना है, इस चीज़ को अचीव करना है, इस इंसान को पाना है। तो इस तरीके की एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, जब भी ऐसी एनर्जीज़ होती हैं, स्ट्रेस और टेंशन तो होता ही है। तो डेविल का कार्ड किसी लेवल पे स्ट्रेस और टेंशन की भी बात करता है। अब इस चीज़ को सुन के आप परेशान ना हो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2025 के सारे ही महीने आपके हिसाब से चलें और किसी भी महीने में आपको स्ट्रेस और टेंशन ना हो। देखिए, जुलाई अगस्त आपके लिए काफ़ी अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स के कार्ड कहीं हैप्पीनेस की बात करते हैं। इनफैक्ट देखिए, 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश कम ट्रू की भी बात करता है। तो मई मंथ इतना ग्रेट नहीं है, बट बाकी के मंथ्स, या मैं कहूँगी कि जुलाई अगस्त आपके लिए काफ़ी अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं। अभी मैं रीड करूँगी वो कार्ड्स, लेकिन फ़िलहाल अगर हम मई मंथ की बात करें तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपना कर्म करें, लेकिन आप गोल के साथ, मकसद के साथ बहुत ज़्यादा अटैच ना हों, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप परेशान हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर, अगेन कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में लोग हो सकते हैं, कुछ के लिए कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसको लेके बहुत कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या फिर कोई आपको कंट्रोल और डोमिनेट कर रहा है। दोनों ही सिनेरियो में चेक करके करेक्ट करें। अगर आप कंट्रोलिंग हो रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, आपने अपने एक्शन इनिशिएटिव्स लेना है, अपना कर्म करना है, लेकिन आउटकम से अटैच नहीं होना है, यूनिवर्स को सरेंडर करना है, करते हुए चीज़ों को डील करना है। गीता में लिखा हुआ है ना, कर्म करें फल की इच्छा ना करें। तो डेविल का कार्ड इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आपने फल के ऊपर फोकस नहीं करना है। आपका कर्म सही हो, आपका एक्शन सही हो, इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। एंड ऐसा आप करेंगे तो इस महीने में जो स्ट्रेस, टेंशन हो सकती है, उसको आप काफ़ी कम कर पाएंगे। कोई अगर आपको कंट्रोल कर रहा है तो बियॉन्ड द पॉइंट आपने खुद को कंट्रोल नहीं होने देना है। अब अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पे बेड का कार्ड है, तो फिज़िकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा, या फिज़िकल कनेक्ट बहुत ज़्यादा आप या तो चाह रहे हैं या फिर हो रहा है, और रिलेशनशिप में बहुत दोनों ही तरफ से पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। फिलहाल देखिए, वर्गोस ये आपके कार्ड्स हैं, तो आपके लिए मैं ज़्यादा कहूँगी कि पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, आप उनकी भी रीडिंग चेक कर सकते हैं कि मई मंथ में या फिर इन 4 मंथ्स में उनके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। और अगर उनके लिए भी कुछ इस तरीके का कार्ड है तो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए ऑब्सेसिव हो रहे हैं। नहीं तो वर्गोस आप बहुत ऑब्सेसिव होते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। एक जेलेसी हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये रिलेशनशिप ही आपकी लाइफ का सब कुछ है। और फिर से मैं कहूँगी, फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्ट हो सकता है। और कहीं देखिए, ओवरऑल ही अगर मैं देखूं तो मई मंथ में जैसे होता है ना कि हम गुलाम बन गए अपनी इच्छा के, अपनी डिज़ायर के, और वो वाली एनर्जीज़ रह रही हैं। और देखिए, जब गुलाम वाली एनर्जीज़ हैं तो फिर हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो
तो इन एनर्जीज से खुद को ज़रूर इस टाइम पीरियड पे बाहर निकालें। एंड हम मई जून, यस जून की बात करें तो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बर्ड्स के कार्ड्स हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि कुछ खास एक्टिविटी नहीं हो रही है। अब देखिए सिचुएशन सर्कमस्टांसेस सबके लिए डिफ़र करेंगे। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आप सबको बताऊं कि स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। अब अगर हम ओवरऑल कार्ड्स के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड पे आपने इतना स्ट्रेस लिया, इतना टेंशन लिया कि थोड़ा सा आपकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है। इसीलिए देखिए मैंने आपको कहा कि आपने बियॉन्ड द पॉइंट आउटकम से अटैच नहीं होना। सरेंडर मोड में रहेंगे तो ट्रस्ट में इस एनर्जी को भी आप चेंज कर पाएंगे, क्योंकि कार्ड्स गाइडेंस के लिए होते हैं। तो देखिए अब मैं ये नहीं कह रही कि हेल्थ ख़राब होगी, प्लीज़ आपने इस रीडिंग को गाइडेंस के हिसाब से लेना है, आपने लिटरली नहीं लेना है। यहाँ पे ये कार्ड ज़रूर थोड़ा बहुत छोटा मोटा तबीयत के बहुत ग्रेट नहीं होने की बात करता है, बट दिस कैन बी अवॉइडेड। मई मंथ में अगर आप थोड़ा सा अपना ख्याल रखते हैं, ओवर अपने आप को प्रेशराइज नहीं करते हैं, ओवर बर्डन नहीं करते हैं। अब देखिए ये कुछ वर्गोस की सिचुएशन होगी, सबके लिए ये सिचुएशन नहीं रहेगी। ओवरऑल के लिए ये कार्ड कहता है कि कोई खास एक्टिविटी नहीं हो रही है, या आप थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, आप चीज़ों में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। एंड बर्ड्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत एक डिस्कशन, बहुत एक बातचीत आपके घर में या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही है, क्योंकि बर्ड्स का कार्ड कहीं गॉसिप की बात करता है। तो हो सकता है कुछ को ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे से लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशंस की बात करता है। तो बहुत एक कॉन्वर्सेशन रह रही है, और कहीं ये कार्ड किसी लेवल पे एंग्जाइटी की भी बात करता है। तो हो सकता है कि कुछ हो नहीं रहा तो थोड़ी सी एक एंग्शियस एनर्जीज हों। अब आपने घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए जुलाई अगस्त के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। इस टाइम पे आपने इत्मीनान रखना है। और देखिए मैंने अभी आपको कहा कि टैरो गाइडेंस के लिए होता है, तो आपने गाइडेंस लेनी है इन कार्ड से, और बिल्कुल नहीं घबराएंगे, क्योंकि फिर से मैं कहूँगी बर्ड्स का कार्ड हल्की फुल्की एंग्जाइटी की बात करता है। तो ये एंग्जाइटी आपने नहीं रखनी है फिर से, क्योंकि बाद के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। एंड देखिए अगर हम 2 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स की बात करें तो इस पीरियड में ओवरऑल ही देखें तो रिलेशनशिप को लेकर, किसी इंसान को लेकर, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो, पर्सनल फ्रंट हो, उसमें मई जून में इश्यूज थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जुलाई मंथ कैसा रहेगा। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। पीछे किसी भी इंसान के साथ किसी भी रिलेशनशिप में इश्यूज, मसले हो रहे थे, वो सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। एंड कई चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। अब देखिए अगर आप लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो मैरिज, एंगेजमेंट या फिर बात पक्की होना भी हो सकता है इस पीरियड पे। और डीपर लेवल के लिए आउल का कार्ड कहता है कि बहुत ही विजडम के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड हो सकता है इस टाइम पीरियड पे कोई डिसीजन भी आपको लेना है। जुलाई अगस्त में अभी जो कार्ड गिरा है वो क्रॉस रोड्स का है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं उसको उठा दें। यस, क्रॉस रोड्स का कार्ड है। क्रॉस रोड्स का कार्ड कहता है अगेन डिसीजन हो सकता है आपको लेना है, चॉइस आपको लेनी है। और यहाँ पर देखिए इस टाइम पीरियड में किसी लव्ड वन का बहुत सपोर्ट रहेगा, एक हैप्पीनेस, जॉय जो रिलेशनशिप से आती है, या फिर किसी सेलिब्रेशन से आती है, वो ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। तो देखिए ये दोनों ही कार्ड्स अगेन पर्सनल फ्रंट या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में भी हम कह सकते हैं कि लोगों से कनेक्ट करके, या एक जो हमारी विश पूरी होती है। देखिए मैंने आपको बताया कि मई स्टार्टिंग में कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपके मन में रह सकती है किसी चीज़ को लेकर। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश कम ट्रू की बात करता है। तो बहुत सारे चांसेस हैं कि ये विश या तो आपकी पूरी हो रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यस अब ये पूरी हो जाएगी। तो वो जो एक हैप्पीनेस होती है, वो जो एक सेटिस्फेक्शन होती है, जॉय होती है, वो ज़्यादा आप जुलाई अगस्त में महसूस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत वाइजली चीज़ों को डील कर रहे हैं। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग रह सकती है, सेलिब्रेशन रह सकती है।
मैरिज रह सकती है अगर आप मैरिजेबल एज के हैं, या उसी से रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ें रह सकती हैं। एंड यस, बहुत एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन आप लोगों के लिए जुलाई अगस्त में रहती हुई दिख रही है। डीपर लेवल के लिए आउल का कार्ड कहता है बहुत समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। क्रॉस रोड्स का कार्ड कहता है कि कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस लेना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप इस टाइम पीरियड पे अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पाएँ जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या डिसीजन लें, क्या चॉइस लें। एंड यस, इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप परेशान नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। तो ये था वोगोज़ आप लोगों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप लास्ट के 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके 2025 के लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग भी देख सकते हैं।